नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपके ज़िले में राजस्थान में कोई भी सरकार की योजना आती है उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में 22 साल बाद सरकार नया नियम लागू करने वाली है। चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, आप अगर चुनाव पंच, सरपंच या किसी भी चुनाव पद के लिए अगर आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपके लिए 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जो मतदाता हैं उनको भी इस नियम को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। तो सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में क्या कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, कौन कौन सा नया नियम चुनाव में लगेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अगर आप वोट डालते हैं, मतदाता हैं, तो आपके लिए एक नई खबर आ गई है। पहली बार राजस्थान में ये नियम लागू होगा जब मतदाताओं का पुनरीक्षण किया जाएगा। दोस्तों, जो लोग मतदाता हैं और अगर कोई अदर स्टेट का यहाँ पे राजस्थान में रहते हैं और अगर उनका वोट यहाँ पर बना हुआ है तो उनका भी पुनरीक्षण किया जाएगा। या फिर दोस्तों, ऐसे लोग जो अवैध रूप से राजस्थान में रह रहे हैं और उन्होंने अवैध तरीके से अगर वोट बनवा लिए हैं तो उनसे मूल प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। यानी सरकार और चुनाव आयोग इस बार एक बड़ा बदलाव जो है चुनाव में करने वाला है। इसके साथ ही राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की जो संभावित तारीखें हैं उस पर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डेट जो है वो हमारे सामने आ गई है और चुनाव में 5 नए नियम लागू होंगे। ग्रेजुएशन का नियम, 3 से अधिक बच्चों का नियम, कई तरीके के जो नियम हैं वो सरकार लागू कर रही है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नए कानून के तहत अब आपको यहाँ पर दोस्तों यदि मतदाता सूची में अपना नाम रखना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। जी हाँ, यदि आप दोस्तों डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हैं तो मतदाता सूची से आपका नाम हटा दिया जाएगा और दोस्तों आप वोट नहीं डाल सकते हैं और आप जो है चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। आपको भारत का नागरिक ही नहीं माना जाएगा अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार के चुनाव में भी ये किया गया था, लेकिन अब ये राजस्थान में ऐसा पहली बार लागू हो रहा है। तो राजस्थान के अंदर आपका अगर आप वोट डालते हैं सरपंच के चुनाव में तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ताकि पुनरीक्षण के समय आपके ये काम आए। दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या अपडेट आई उसके बारे में पूरी अपडेट हम आपको वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में सरपंच और पंच के या फिर प्रधान के चुनाव कब होने जा रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो अब वोट नहीं डाल सकते हैं, 7 नए नियम कौन से हैं और मतदाताओं के लिए कौन सा नियम यहाँ पर लागू किया जाएगा, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। तो कौन सा कानून को लेकर सरकार आई है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहली बार अगर दोस्तों आप राजस्थान में वोट डालने वाले हैं, अगर आपकी 18 साल की अभी आयु हुई है तो आपको जो है पुनरीक्षण आपका नहीं होगा अगर अभी आपका वोट बना है। लेकिन अगर आपका वोट पहले से बना हुआ है तो आपका जो है ये यहाँ पर पुनरीक्षण जो है वो किया जाएगा। बिहार चुनाव की तर्ज पर वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राजस्थान में SIR करवाने की साथियों घोषणा कर दी है। दोस्तों, राजस्थान प्रदेशवासियों के लिए बड़ी घोषणा की गई। प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों के हर बूथ की वोटर लिस्ट की गहनता से जांच की जाएगी। हर वोटर को फिर से यानी यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हर वोटर का वेरीफाई किया जाएगा और यदि आप वेरीफाई में फेल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर वोटर लिस्ट से बाहर भी कर दिया जाएगा, तो आप वोट नहीं डाल सकते। दोस्तों, राजस्थान में जो है सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है, जिसमें आपको जो है सरकार की तरफ से जो किया गया है उसके मुताबिक आप अपना अगर वोट डालना चाहते हैं राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर तो आपको कई तरीके के जो नियम हैं वो यहाँ पर मानने पड़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसके बाद बूथ लेवल ऑफिस यानी BLO घर घर जाकर के सभी मतदाताओं को फॉर्म बांटेंगे और BLO जो है वो प्रत्येक वार्ड के अंदर जाएगा जहाँ पर BLO बनाए गए और वो जो है पूरी जांच करेगा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी। इसके साथ ही दोस्तों, सरपंच के चुनाव के लिए कम से कम 12वीं पास या ग्रेजुएशन का जो नियम है वो राजस्थान सरकार लागू कर सकती है। तो ये भी एक बड़ा कदम जो है वो हो सकता है। अब पहली बार
बार आपको फॉर्म बांटे जाएंगे, उसके बाद 2 बार आपके घर बीएलओ फिर से आने वाला है। दोस्तों किस प्रकार से क्या काम होगा वह जान लीजिए। नए कानून के तहत दोस्तों यहाँ पर बहुत सी सख्ती बरती गई है। अब हर बूथ की वोटर लिस्ट की जांच होगी। संदिग्ध लोगों से दस्तावेज मांगे जाएंगे। यदि आप संदिग्ध पाए गए तो आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे और दस्तावेज नहीं दिखाने पर आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। गड़बड़ी मिलने पर नाम वोटर लिस्ट से आपका हट जाएगा और आप वोटर नहीं डाल पाएंगे और चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अब फरवरी तक एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी और अफसरों को जो तबादले हैं वह भी बंद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों फरवरी 2026 में राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया दोस्तों अंता विधानसभा के अंदर एसआईआर नहीं होगी, क्योंकि वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी अपडेट आ गई है। मतदाताओं के लिए और चुनाव लड़ने वालों के लिए बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। अगर दोस्तों यानी जो वोटर है और जो योग्य है उसका नाम लिस्ट में होना चाहिए, और यदि आप कोई अयोग्य है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा। दोस्तों राजस्थान में कब होगा एसआईआर, तो दोस्तों इस शेड्यूल में भी यहाँ पर आ जान लीजिए कि कब एसआईआर की प्रक्रिया राजस्थान में होने वाली है। तो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो है वो प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम चलेगा। घर घर जाकर बीएलओ जनगणना करेंगे। वो साथियों समय रहेगा 4 नवंबर से लेकर के 1 महीने तक दोस्तों ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 9 दिसंबर को दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप 9 दिसंबर को जो से लेकर के 8 जनवरी तक अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। नोटिस फेज यानी कि वेरिफिकेशन दोबारा से कब होगा, 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक इसका फिर से वेरिफिकेशन होगा। और दोस्तों फाइनल जो वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन किया जाएगा 7 फरवरी 2026 को, यानी 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। उसके बाद में ही राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव है वो संपन्न करवाए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, जानते हैं कि मतदाता सूची का स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन क्यों किया जा रहा है, इसका क्या कारण है। यदि दोस्तों राजस्थान में जो मतदाता सूची है उसका गहन पुनरीक्षण क्यों किया जा रहा है वो भी आप जान लीजिए। चुनाव आयोग अब तक 8 बार एसआईआर कर चुका है। पिछली बार राजस्थान में 2003-04 में एसआईआर हुआ था। उस दिन 22 साल में एक बार वोटर लिस्ट का एसआईआर किया जाता है। एसआईआर में वोटर लिस्ट में शामिल हर व्यक्ति की गहनता से जांच की जाती है। कोई गलत व्यक्ति वोटर यदि पाया जाता है तो उसका नाम हटा दिया जाता है, और यदि कोई योग्य वोटर मिलता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। 2003-04 की वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा कि आपके परिवार के लोग उस वक्त कहाँ रहते थे। जिनके नाम नहीं होंगे, मिलान होंगे, उन्हें नोटिस दिया जाएगा, उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। राजस्थान में एसआईआर के लिए 12 दस्तावेज मान्य किए गए हैं। इन 12 दस्तावेज में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए या फिर अपने नाम को बरकरार रखने के लिए आपको जो है ये 12 दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों राजस्थान सरकार की तरफ से जो है अब राजस्थान की ग्राम पंचायत चुनाव 2026 के अंदर बात करें तो फरवरी 2026 के बाद ही राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे, क्योंकि अभी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चलेगा और इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो ऐसे में चुनाव में भी थोड़ी देरी होना निश्चित मानी जा रही है। लेकिन राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में सरकार कई नए नियम जो है वो लागू करने जा रही है दोस्तों, जिन नियमों के अनुसार राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव है वो संपन्न करवाए जाएंगे। तो हर महत्वपूर्ण जानकारी डिटेल आप तक हम पहुंचाएंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।